ग्रीटिंग्स 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 मेरी फी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है आपका। वीक 51 है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और स्वागत है मेरे इंस्टा लाइव पे मेरी वी फैमिली। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे जहां पे भी होंगे आप इस पूरी दुनिया में। इस पूरे मैं शाउट आउट थोड़ा सा कर लेता हूं। समीरा सबसे पहले थी ज्वाइन करने वाली, कसीना, कसाना, आलुशियस, नेहा, अबीसाली, मस्सेबूगा, सरा, हुसैन, मनम, अजिन, राजकुमार, जीज, रशीज, सियामक, कैसे हो मेरे भाई? सनु, दीपा कैसे हो? कलाई कैसी हो? वीनू कैसे हो? बालाकृष्ण कैसे हो? सबरीना, सज्जू, सजी, गौरी, इंदोरिया, स्वाति, योगेश, जुलू, जल्दी मिलेंगे भाई। फ्लेम हार्ट तजाकिस्तान से, विजयन कैसे हो? नागराजन, सुष्मिता, किंजल, पेंटा, डेन चवाल, अजय मिश्रा, राजेश शबन, आई एम यू, गहलोत, खालिद, नॉर 47, देवा, सी विजय, हादी, लेट्सरी, आइलेट, नशरा, अमत, डॉक्टर राजेश, ओजी, कृष्णी, मीना, अडली कैसे हो मेरे भाई? तिरुपति, मोहम्मद गजी, अलमोम, रामी, रामिया नायर, विशु, विला, SRP प्रसाद, तौफून, रवि, ड्रीम विद अतिजोगी, लक्ष्य, बालिया, अबकबार, रीना, नील, जकनेश, मिलिन कैसे हो? मैक्स साउटर, अमीरुन, इम्तियाज, और रशिया से मैक्स आउटर, बरखा, योगी, पंकज कुकू, इबिन अब्बास है भाई। इबिन अब्बास, वोते फॉर दीपक, प्रहलाद, मोहित राणा, सचिन, और अरुण कुमार, मधु, ममुदुरु, और रंजन। ग्रीटिंग्स 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 सब लोग के लिए। हाँ, अदली, सती ज्वाइन कर लिए। हेलो। सती चाहता है सबसे पहला ज्वाइन होना। मैं सती को मिस कर रहा हूँ। देवजोल कहीं तो है यहाँ पे। ब्रिजेश होगा यहीं कहीं अपनी टीम के साथ। और सब लोग, आप लोग जितने भी लोग हैं सबको लिए। आयरिश को शाउट आउट जो हमेशा ऑनलाइन रहती है। राशा, जब मैं उनको एक्नॉलेज नहीं करता हूँ बुरा मान जाते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, हाँ, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ उन लोग को। तो स्वागत है आप लोग का मेरे इंस्टा लाइव पे। हम लोग आ रहे हैं करीब, बहुत करीब, इस साल के अंत के ऊपर। माइक मेरा वीडियो मजिशियन आ रहा है, वो आज वो रिकॉर्ड करेगा बहुत सारे नए न्यू ईयर के मैसेजेस ये सब चीज़ों के लिए। और मैं आज बात करना चाहता था आप लोगों से। कोई खास मैसेज नहीं है। सुरेश वी से उसने मुझे मैसेज किया कि उसने मुझसे बोला कि लिफ्ट ऑफ प्रोमो के बारे में बात कर लीजिएगा। तो आप लोग में से बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा शायद ये चीज़, लेकिन क्या मकसद है प्रोमो का? तो प्रोमो का मकसद होता है बेसिकली कि आपको मदद करना मोमेंटम क्रिएट करने में। तो जो भी आप जा रहे हो ऐसे और फिर हम एक प्रोमो करते हैं आपको मदद करने के लिए और मोमेंटम क्रिएट करने के लिए, ताकि आप अपने नेटवर्क को पंप अप कर सको, ताकि सबको आप एक्साइटेड कर सको। तो लिफ्ट ऑफ प्रोमो आ रहा है, 2 हफ्ते बचे हुए हैं उसमें। अविश्वसनीय प्रोमो है ये। रिवॉर्ड्स दे रहा है आपको डायरेक्ट रेफरल्स के लिए, जो मैं विश्वास करता हूँ बहुत ज़्यादा। और अगर आप लोग उस फोकस नहीं हो, विकिरास मैं आपको देख पा रहा हूँ, और लोरीन और रीता भी हैं यहाँ पे, वी और क्यूनेट से। और लिफ्ट ऑफ प्रोमो मोमेंटम क्रिएट करने के लिए है बेसिकली। ज़बरदस्त मोमेंटम क्रिएट करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसको खराब मत होने दीजिएगा, इस तोहफे को बर्बाद मत करिएगा क्यूनेट से। क्यूनेट को जरूरत नहीं है प्रोमो करने के लिए, क्योंकि जब वो प्रोमो करते हैं तो वो एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हैं वो कमीशंस को, जो आप ऑलरेडी कमा रहे हो, जो आपको मिल रहा है। तो बेसिकली ये एक्स्ट्रा पैसा है आपके लिए वो करने के लिए जो आपको वैसे ही करना है। जो आपको कमीशन, कॉम्प्लान कमीशन मिल रही है उसके ऊपर ये सब मिल रहा है, सब चीज़ों के ऊपर। तो लिफ्ट ऑफ प्रोमो अविश्वसनीय प्रोमो है, छोटा सा प्रोमो है, मुझे पसंद है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करता है। तो अपने लोगों को 2 लोग ढूंढिए, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग,
ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोनस कमा सके लिफ्ट और प्रोमो से, जितना भी पॉसिबल हो सकता है। तो आज हम लोग बात करते हैं ज़िंदगी के बारे में। मैं आजकल उस मूड में हूँ जहाँ मैं बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ अपने मेंटर दातुश्री विजय ईश्वरन से, और उनसे बहुत सारी गाइडेंस मिल रही है मुझे। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वो लोग ज़बरदस्त प्रेशर मुझ हम लोग पे डाल रहे हैं कि हम लोग 2024 को सबसे बेहतरीन साल बनाएं। और मैं अभी उनसे, वी कॉर्पोरेट वॉरियर से अभी बात कर रहा था पिछले एक हफ्ते से, और मैंने उनको बोला कि जो माइंडसेट सोच चाहिए 2024 के लिए जब आप साल शुरू करो, तो वो ऐसा माइंडसेट होना चाहिए एक बिगिनर की तरह। हम लोग हमेशा बात करते हैं स्टार्टअप मेंटालिटी के बारे में। स्टार्टअप मेंटालिटी एक चॉइस होती है, एक चॉइस होती है जो आपको खुद लेनी होती है। तो मैंने वी कॉर्पोरेट वॉरियर्स को बोला कि आपको वो चॉइस खुद लेनी पड़ेगी कि 2024 हमारा 26वां साल नहीं है, हमारा पहला साल है अगले 25 साल का। और उम्मीद करता हूं कि ये क्लिक क्रिएट करेगा उनके अंदर कि हम लोग ऑपरेट कर पाएंगे वी को एक स्टार्टअप मेंटालिटी की तरह से दोबारा से। और लेकिन ये जो इंस्टा लाइव है ना, मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुनिए। मेरी पूरी यात्रा 2000 ये पिछले 25 साल की दातुश्री विजय ईश्वरन को सुनते हुए, जापा को सुनते हुए, मेरे मेंटर्स जो हैं, मैं बहुत जिंदगी को डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगेगा आपको शायद थोड़ा बेवकूफ़ी वाली बात लगेगी, लेकिन मैं थोड़ा सा हूँ अलग तरीके का इंसान जो चीज़ें ढूंढना चाहता है अलग तरीके से। मैं ऐसा जब मैं कहीं अटक जाता हूँ और फैक्ट मुझे नहीं चाहिए होता है, अगर मुझे नहीं समझ में आता कोई चीज़, तो मैं सो भी नहीं पाता हूँ। मैं कुछ भी करूँगा तब तक जब तक फिगर आउट नहीं कर पाऊँगा कि क्या था वो एक्चुअली। मैं देखूँगा, गाइडेंस लूँगा, मैं एक्सपर्ट से बात करूंगा, मैं गूगल करूंगा, सवालों के जवाब ढूंढूंगा, मैं हर ट्यूटोरियल ढूंढूंगा यूट्यूब पे, चाहे वो मेरे फिश टैंक को लेकर हो, चाहे मेरे घड़ियों को लेकर हो, चाहे मेरे खिलौनों को लेकर हो जो मुझे असेंबल करना है अपने बच्चों के लिए, या मेडिकल हो या कुछ भी। मैं मतलब अनश्योर नहीं रह सकता किसी भी चीज़ को लेकर कि मैं कोई चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ, और मैं बहुत मेहनत करूंगा उस चीज़ को समझने के लिए। और जब एक बार मैं समझ जाऊँ उस चीज़ को और मैं चूज करूंगा उसको एम्ब्रेस करने के लिए, तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर मैं समझ जाऊंगा और मैं खुश नहीं हूं उस चीज को समझने के बाद, जो सब्जेक्ट मैटर में कई बार मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई फायदा ही नहीं है या कोई वैल्यू नहीं है किसी के लिए मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में, तो फिर मैं शेयर नहीं करता हूं। लेकिन अगर मैं समझता हूं कोई चीज और मुझे लगता है कि ये वाकई ताकत शक्तिशाली है, तो मैं शेयर करता हूं। समझ रहे हैं आप लोग? तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ वापस लेके आना चाहता हूँ जो मैंने सोचा था बहुत सालों से, जब मैंने ये टैगलाइन दिया था लिमिटलेस को, वी को दिया था टैगलाइन। तो अगर आप वी का लोगो देखोगे ना, तो नीचे लिमिटलेस लिखा है। तो आप लोग को समझना पड़ेगा एक चीज़। तो द वी जो है ना, वो आपका अल्टीमेट अपलाइन है। वी कारण है जिसकी वजह से आप यहाँ हो। क्यूनेट एक व्हीकल है, गाड़ी है। वी ड्राइवर है, ईंधन है, आत्मा है इस यात्रा की। और क्यूनेट वो गाड़ी है, वो मैकेनिज्म है जो आपको पैसा देता है, जो आपकी कमीशन कैलकुलेट करके आपको देता है अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ साथ। बट वी के बिना हम लोग नहीं हो सकते। जापा और दातुश्री विजय फाउंडर्स और मैनेजिंग पार्टनर्स है वी के। और आज कुछ कारण की वजह से नई जो जनरेशन है लोगों की, वो समझ नहीं पाते वी को अच्छे से। उन्हें समझ नहीं आता कि वी कितना वैल्यूएबल। आपको लगता है वी मतलब सिर्फ वी कौन है या वी चीफ जापा दातुश्री है। नहीं, वी एक अविश्वसनीय मिशनरी है, एक परिवार है। वी एक अल्टीमेट अपलाइन है। वी एक कारण है कि हम लोग आज 25 साल तक एग्जिस्ट कर पाए हैं। तो अगले साल स्टार्टिंग में मैं बहुत सारे वीडियोस करने वाला हूँ वी के बारे में, ताकि आप समझ पाओ कि कैसे बात करनी है उनके बारे में, कैसे कंफर्ट देना अपने डाउनलाइंस को, जो उनके अंदर वो अल्टीमेट अपलाइन है, द वी उनके पास है। मैं एक वी पार्टनर बन के बहुत गर्व महसूस करता हूं। मैं चीफ वी का बन के बहुत गर्व महसूस करता हूं। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि मेरे पास दातुश्री और जापा मेरे मेंटर्स और गाइड्स हैं वी के। लेकिन आज हम बात करते हैं इस संदेश के बारे में जिसको हम लिमिटलेस बोलता हूं मैं। अब दो सच्चाई हैं जीवन में, सिर्फ दो सच्चाई हैं, बाकी सब सब्जेक्टिव है। बाकी सब पे आप बहस कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, वो लोगों के ओपिनियन पे डिपेंड करता है। आधे ओपिनियन बेवकूफ़ वाले होते हैं और मैं उन पर चूज़ करता हूँ सुनो ही ना उन लोगों को। आज बहुत सारे लोग एक्सपर्ट बनने का क्लेम करते हैं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं मर जाऊँगा एक स्टूडेंट की तरह, लेकिन मैं चीज़ें ढूंढने की कोशिश करता रहता हूँ। तो मैंने एक चीज़ और फिगर आउट करी है।
दो ही एब्सोल्यूट सच हैं, ट्रुथ। एक, आप पैदा हुए, ये सच्चाई है, आपको पता है, आप आसमान से नहीं टपके थे, आप कहीं से पैदा नहीं हुए थे एकदम से, आप पैदा हुए थे, अपने माँ बाप ने कुछ किया और आपको बनाया, ठीक है। और आप पैदा हुए, आप अपनी माँ के पेट से निकले, आप जो भी हैं, आप यहाँ पे ना होते अगर आपके माँ बाप ना होते, अगर आपकी मम्मी ने आपको केयर नहीं किया होता, 9 महीने तक उनको नहीं रखा होता आपको, उन्होंने आपको 9 महीने तक रखा अपने शरीर के अंदर, आपको फीड किया एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बायोलॉजिकल सिस्टम के थ्रू, और उन्होंने अपना ध्यान रखा, वो केयरफुल थी ताकि आप सेफ रहो उनके अंदर। और 9 महीने बाद आप तैयार हुए बाहर आने के लिए इस दुनिया में, क्योंकि जब आप अपनी माँ के पेट में थे तब आप एकदम सिक्योर थे, बिल्कुल एक एक बबल के अंदर थे आप, फ्लूइड के अंदर थे, प्रोटेक्शन थी। आप मतलब उनके पास थ्योरीज है कि आप सुन सकते हो, कि कुछ चीज़ें सुन सकते हो, कुछ इमोशंस भी फील कर सकते हो अपनी माँ के, उनकी हार्ट बीट फील कर सकते हो, क्या उन्होंने खाया है, उसमें उन्होंने अच्छी शुगर दिया था तो आप हाइपर होगे, किक करोगे। तो और आप पैदा हो गए, और जिस दिन आप पैदा हुए, आप इस दुनिया में आए, आप सब, मैं, सब लोग, दातोश्री, जापा, सब लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब लोग पैदा हुए अलग अलग परिस्थितियों में। मैं मलेशिया में पैदा हुआ, आप में से कुछ लोग मिडिल ईस्ट में हुए, कुछ लोग अफ्रीका में पैदा हुए, कुछ लोग यूरोप में पैदा हुए, कुछ लोग दुनिया के अलग पार्ट एशिया में हुए, या यूएस में, साउथ अमेरिका में। इसीलिए कारण है कि आप अफ्रीकन है, अरब है, साउथ अमेरिकन है, यूरोपियन है, रशियन है, या इंडियन है, या श्रीलंकन है। तो जिस जगह आप पैदा हुए वो डिफाइन नहीं कर सकता, वो बस एक एक सिर्फ कोइंसिडेंस है कि आप वहां पैदा हुए। मास्टर प्लान था कि आपके माँ बाप शायद अफ्रीका में थे, तो इसलिए आप वहां पैदा हो गए। तो जो जगह जहां पैदा होते हो वो डिफाइन नहीं करता आपको। इसीलिए मैं बहुत बुरा, मुझे बड़ा खराब लगता है, लोग बोलते हैं मैं मलेशियन हूं, मैं इंडियन हूं, मैं रशियन हूं, क्या फर्क पड़ता है। आप अल्टीमेटली जब एक बच्चे थे, आपको कुछ नहीं पता था इन सब चीजों के बारे में, तो आप पैदा हुए, और जिस जिस परिस्थितियों में, जिस देश में, जिस माहौल में आप पैदा हुए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। जो आप आज हो वो आपको बनाता है, आपको बिल्ड करता है। तो अगर बच्चा कोई पैदा हुआ एक योद्धाओं के बीच में, किसी ट्राइब में, नेटिव इंडियंस में, या नेटिव अमेरिकन्स में, रेड इंडियंस में जैसे बोलते हैं हम लोग, नेटिव इंडियंस में, अगर आप उनके बीच में पैदा हुए होते, चाहे आप आदमी हो, औरत हो, बेबी बॉय हो, बेबी गर्ल हो, 99.9999% चांस है कि आप खुद एक योद्धा बनोगे, क्योंकि आप पैदा हुए योद्धाओं के बीच में। समझ रहे हो आप लोग? तो जहां पे भी आप कहां पैदा हुए या किस देश में पैदा हुए, वो बहुत फर्क पड़ता है आपके ऊपर उस चीज का, कि आप क्या होते हो, क्या बन जाते हो। ठीक है? और ये सबसे पहला सच है कि आप पैदा हुए। और दूसरा सच है, दूसरा एक और सच है, कि एक दिन आप मर जाओगे। मुश्किल है सोचना भी इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीजों से आप अटैच होते हो, आपका जीवन, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपका देश, आपकी पूंजी, आपका सक्सेस। लेकिन इसको कोई रोक नहीं सकता। मैं बहुत सॉरी हूं इस चीज बोलने के लिए, मैं सॉरी बोलता हूं कि मैं आपको ये खबर मुझे देनी पड़ रही है आपको, कि आप एक ना एक दिन मर जाओगे। और जब आप मरोगे तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है कि अगर आपके ऊपर भगवान पे भरोसा है, चाहे आप जिस भी धर्म को प्रैक्टिस करते हो, मैं सारे धर्मों की इज्जत करता हूं, मुझे लगता है कि सारे धर्म यही बोलते हैं कि अच्छा करो और अच्छा बनो। तो आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है कि जिस दिन आप खत्म होगे, वो शायद प्री डिसाइडेड है आपके पैदा होने से पहले से। बूम, मतलब माइंड ब्लोइंग स्टफ है ये। लेकिन आप अग्री करो चाहे ना करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट अज्यूम करते हैं कि आप इस चीज पे मान लो कि वो डिसाइड हो गया है। तो दूसरा फैक्ट लाइफ का, सच है लाइफ का, एक दिन आप मर जाओगे। तो आप पैदा हुए और आप मर जाओगे, और इसके बीच का, पैदा होने के और मरने की जो बीच का जो है ना, इसको बोलते हैं लाइफ, जिंदगी। बस यही है। तो ये जो जिंदगी है ना, ये सबसे बड़ी टीचर है आपकी। कोई टीचर नहीं चाहिए आपको। लाइफ सबसे बड़ा टीचर है। जिंदगी सबसे ज्यादा चीजें सिखाएगी, वो आपको सही टीचरों के सामने लेकर जाएगी।
वो आप डिसाइड, लाइफ ने डिसाइड किया कि आप यूनिट का पार्ट बनो, मास्टर प्लान बोलो या कुछ भी बोलो। अब इस लाइफ में बहुत सारे गोल्स होते हैं लोगों के। कुछ जगहों पे दुनिया के ऐसा होते हैं, आप सरप्राइज होगे, कुछ लोग ऐसे जो एडवांस कंट्रीज में रह रहे हो वो सरप्राइज हो जाएंगे कि कुछ जगहों पे लोगों का गोल होता है कि एक दिन और बस और जीना है, ये गोल होता है। समझ रहे हो आप? जो हम प्लान करते हैं कि हम कहाँ हॉलिडे पे जाएंगे, हम प्लान करते हैं कि अगले साल क्या करेंगे, हम प्लान करते हैं कि हम कल क्या खरीदेंगे, या खाने पे क्या खाएंगे, क्रिसमस पार्टी कहाँ मनाएंगे, न्यू ईयर पार्टी कहाँ मनाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो जी रहे हैं, उनका सिर्फ एक गोल है कि बस एक और दिन जी ले। इतना ताकतवर है ना ये, इतना ज्यादा प्रभावशाली है ये। और मैं इसी को बोलता हूं सेंस ऑफ अर्जेंसी। क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक मिनट के लिए कि आज आपका गोल है कि बस अगले दिन तक जी लें कैसे भी करके? समझ रहे हो आप? ये जबरदस्त है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसे जीते हैं। जो लोग ऐसे जीते हैं ना, वो कभी भी कंप्लेंट नहीं करते, कभी कंप्लेंट नहीं करते किसी भी चीज को लेकर। क्योंकि अगर आपका सिर्फ एक ही मकसद है कि जीना है सिर्फ एक और दिन, एक और दिन सरवाइव करना है, मरना नहीं है बस एक दिन, मारे नहीं जाना है चाहे जो भी परिस्थितियां हो, ना भूखे नहीं मरना है, किसी नेचुरल डिजास्टर के थ्रू या वॉर के थ्रू नहीं मरना है। अगर आपका सिर्फ गोल है कि सिर्फ एक दिन और जीना है, तो आप बताइए कि इस दुनिया में किस चीज के बारे में आप कंप्लेंट करोगे, शिकायत करोगे? सबसे बड़ी समस्या क्या होगी आपकी जब आपका गोल है सिर्फ जीना? और हमारा घमंड इंसानियत का, या मेजॉरिटी जो इंसानियत का है ना, हम लोग का घमंड ये है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे पास 50 साल है जीवन के। इसीलिए दातो श्री विजय शरण बोलते हैं मुझसे कि तुम प्लान करो 100 साल जीने का। प्लान करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने सपने लिखो, अपने सारा प्लान सॉर्ट आउट करो, लेकिन जियो ऐसे कि कल जैसे तुम्हें मरना हो। इतने जबरदस्त शब्द हैं उनके जो अभी भी मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं, और मैं ये करने की कोशिश करता हूं। और मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, जैसे बहुत सारे आप में से भी कर रहे होंगे, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया है इस चीज को मैक्सिमाइज करने का, मेरी प्रोडक्टिविटी का मैक्सिमाइज करूं, मैं अपने इंपैक्ट को, मैं अपने गोल्स को मैक्सिमाइज करूं आज। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूं कि सॉरी बोलिए आज, आई लव यू बोलिए आज ही, क्योंकि आप कल शायद ना उठ पाओ कल सुबह, और आपके आसपास के लोग याद ही नहीं कर पाएंगे कि आपने आखिरी शब्द क्या सुना था आपके मुंह से। आई लव यू, आई एम सॉरी। समझ रहे हो आप? मैं विश्वास करता हूं कि आप आज जिए ऐसे कि जैसे आज आपका आखिरी दिन हो। वो सब चीजें करो जो ह्यूमनली पॉसिबल हो, मैक्स आउट करिए अपनी एग्जिस्टेंस को अब, और इसको दुनिया में फर्क लाने के लिए तो जी, पैदा होने के और मरने के बीच का लाइफ है, जैसे दातुश्री बोलते हैं। और अगर आप विश्वास करते हो जो मैं विश्वास करता हूं, और ये फंडामेंटली बहुत जरूरी है, और मैं बताना चाहता हूं आपको कि आप सब लोग हमें देखते हो, मुझे, जापा, दातुश्री, विजय को देखते हो, महान लोगों को, फाउंडर्स को हमारे, और आप लोग को लगता है वाओ, गजब, सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, सो अनबिलीवेबल, जस्ट लाइक अ वाओ, जस्ट लाइक अ वाओ। आप उनको देखते हो, हम लोग को देख के ऐसे ऑ में, इतनी इज्जत से देखते हो, इतना वाव में देखते हो, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो, जो आप लोग खूबसूरत लोग ये नहीं समझ पाते हो कि इसमें कोई फर्क नहीं आप में और मुझ में। अगर आप वाकई एनालाइज करो किन परिस्थितियों में हम पैदा हुए, तो हमारी यात्रा जीवन की आपकी बहुत अच्छी होगी मेरे से। मैं पूरी जिंदगी अपने बिना पिताजी के जिया हूं, पैदा हुआ हूं। अगर आपके पास मां और बाप दोनों हैं, तो आप पहले से बेहतर हो पद्मन सेनाती राजा से भाई। अगर आप के पास अच्छा खाना मिला है हर दिन आपको, और आपको फाइनेंशियल कोई स्ट्रगल नहीं हुआ है, तो आप मेरे, जापा और दातुश्री विजय, हम तीनों से बेहतर रहे हो कभी भी। तो मैं आपको चाहता हूं कि आप समझो इस चीज को कि आप और मैं सेम हैं। मैं विश्वास करता हूं, और आपको भी विश्वास करना पड़ेगा, और मैं विश्वास करता हूं अपने दिल में इस चीज को। इसीलिए मैं लोगों को देखता हूं, और मैं ये नहीं बोलता हूं वाओ, मैं पूछता हूं अपने आप से कि मैं क्यों नहीं ऐसे बन सकता, मैं क्यों
इलॉन मस्क नहीं बन सकता, या बिल गेट्स क्यों नहीं हो सकता, या रतन टाटा क्यों नहीं हो सकता, मुकेश अंबानी, शेख जायद क्यों नहीं हो सकता? मैं पूछता हूं अपने आप से कि मैं वहां तक क्यों नहीं पहुंचा अभी तक। आज मैं अपने आप से पूछता हूं कि क्यों नहीं मैं दातोश्री विजय ईश्वरन के पोटेंशियल पे क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि हर कोई बराबर पैदा होता है, हर कोई एक ही सेम पोटेंशियल के साथ और अपॉर्चुनिटी के साथ पैदा होता है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मुझे देख के बोलते हो वाओ चीफ, आप हम आपको बहुत इज्जत करते हैं और मैं प्यार करता हूं, मैं बहुत इसकी इज्जत करता हूं इस चीज को, लेकिन आप और मैं सेम है। हर किसी का पोटेंशियल सेम होता है। ये मेरी जिंदगी का बिलीफ सिस्टम है, मेरा मंत्रा है ये, और मैं चाहता हूं आप भी विश्वास करो इस चीज पे। मुझे नहीं आप चाहिए कि आप हमें देखो और बोलो वाओ, आप हम चाहते हैं कि आप बोलो कि हम एक दिन इनकी तरह बनेंगे, इंशाअल्लाह एक दिन हम इनसे बेहतर बन के दिखाएंगे। यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पे मैं दुआ करता हूं हर दिन कि आप लोग बेहतर बन जाओ मुझसे भी, आप लोग जापा से भी बेहतर, दातुश्री विजय से भी बेहतर बन जाओ। हम यही में दुआ करते हैं, आप विश्वास करो चाहे ना करो, यही हमारी दुआ है, यही हमारी प्रेयर है। हमारे पास लिमिटेशंस हैं, मुझे पता है, मैं नहीं मुझे पता है कि मैंने बहुत शायद मेहनत नहीं करी, चाहे मैं शायद मैं और ज्यादा कर सकता था, मैं और ऊपर उड़ सकता था, ज्यादा ऊपर जा सकता था। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारा सारा पोटेंशियल सेम है। मैं विश्वास करता हूं कि भगवान ने हर इंसान को इस दुनिया में बराबर बनाया है, सेम पोटेंशियल के साथ, सेम इंसानियत के पोटेंशियल के साथ। मगर अगर आपको उड़ना है तो आप उड़ोगे। अगर आप मैक्स आउट किंग और क्वीन बनना है तो आप बन सकते हो मैक्स आउट किंग और क्वीन। अगर आप बनना चाहते हो और बड़ा हम लोगों से भी, तो आप बन सकते हो हम लोग से भी बड़ा, हम लोग से भी बड़े बन सकते हो। मैं बोल रहा हूं आपसे, ये बिलीफ सिस्टम मेरे अंदर है पिछले 20 साल से, जब वो क्लिक हुआ था ना मेरा, क्योंकि मैं आप ही की तरह था। मैं सबको देखता था और दुनिया में बोलता अरे भाई ये तो भाई बहुत बढ़िया है, ये इंसान बहुत नहीं, कोई भी बेहतर नहीं है आपसे पोटेंशियल को लेकर, सबका पोटेंशियल सेम है। बस कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो कीमत चुकाई आपसे जल्दी, कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़ाई लड़े आपसे भी बेहतर, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ईगो छोटा था आपसे, कुछ लोग ऐसे हैं जो कंप्लेन नहीं किए अपनी पूरी यात्रा में और उन्होंने बड़ा कर लिया। मैं विश्वास करता हूं सबका पोटेंशियल सेम होता है। और अगर आप मुझसे पूछो कि क्या मकसद है जीवन का, आज मेरे को बस यही समझना है कि कितना करीब मैं अपने लिमिटलेस पोटेंशियल के करीब पहुंच सकता हूं, कितना मैं अपने आप को और पुश कर सकता हूं, कितना कम मैं सो के सरवाइव कर सकता हूं, कितना मैं प्यार दे सकता हूं लोगों को जो मुझ पर भरोसा करते हैं, कितने सर्विस मैं दे सकता हूं एक सर्वेंट लीडर की तरह, कितना मैं लॉयल दिखा सकता हूं, कितनी लॉयल्टी मैं दिखा सकता हूं जापा और दातुश्री विजय को, कितने और देश हम और खोल सकते हैं, कितने मैक्स आउट किंग और क्वीन हम लोग और क्रिएट कर सकते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? कितने और वीकॉन हम कर सकते हैं 2024 में। ये मेरा गोल है। मेरा गोल है समझना कि कितना मैं और ज्यादा कर सकता हूं, कितना ज्यादा मैं अपने आप को पुश कर सकता हूं। क्या आप मेरे साथ हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यही मकसद है जीवन का। जीवन का पर्पस है अपने लिमिटलेस पोटेंशियल को अनलीश करना, जो आपके अंदर, सबके अंदर है जिस दिन आप पैदा हुए थे। और अगर आप नहीं अचीव कर रहे हो महानता अब तक, तो वो दुनिया की गलती नहीं है, आपके अपलाइन की गलती नहीं है, आपके डाउनलाइन की गलती नहीं है, क्यूनेट की गलती नहीं है, वी की गलती नहीं है, मीडिया की गलती नहीं है, गूगल की गलती नहीं है, यह आपकी गलती है। क्योंकि आपने वो कॉन्शियस डिसीजन नहीं लिया समझने का कि आपका मकसद जीवन का, जैसे मैं समझ रहा हूं जीवन का मकसद को, आपका लिमिटलेस पोटेंशियल को अनलीश करना है। मतलब आपको वो करना है चाहे जो भी करना पड़े, बस आपको जानना नहीं है
क्या आपको नहीं जानना है? मुझे जानना है। हर दिन मैं जब सुबह उठता हूं, मैं दांतों से विजय से पूछता हूं कि अनया, क्या मैं और कर सकता हूं एक्स्ट्रा? कहां मैं गलत जा रहा हूं? क्या मेरी ईगो ऊपर है या नीचे है? आज बताइए मुझे, गाइड करिए, पुश करिए, हथौड़ा मारिए। मैं चाहता हूं बस और ढूंढना, कितना और पदमन ऊपर उठ सकता है, कितना और ऊपर हम लोग वी को लेके, क्यूनेट को, क्यूआई को लेके जा सकते हैं, कितना ऊपर। क्या आप नहीं चाहते हो जिंदगी इस तरीके की? क्या आपको नहीं लगता है कि ये जीवन का मकसद होना चाहिए मेरी वी फैमिली? अगर आप 2024 में जा रहे हो तो जाइए इस थॉट प्रोसेस के साथ कि हम लोग सब लोग बराबर पैदा हुए, हम लोग सब बराबर पैदा हुए, हमारे अंदर सेम वो सीड प्लांट की गई है लिमिटलेस पोटेंशियल के साथ कि हम लोग सबसे शक्तिशाली, सबसे सबसे बड़ा पेड़ बन सकते हैं जीवन का। लेकिन आपको कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे। आपके अंदर और मेरे अंदर फर्क सिर्फ इतना है, लुक्स के अलावा, और कि आप उसको आप कुछ नहीं कर सकते। सब मेरी तरह इतने खूबसूरत नहीं होते, बट आपके अंदर और मेरे अंदर सिर्फ एक फर्क है कि मैंने बहुत ज्यादा कीमत चुकाई है। मैं ज्यादा कंसिस्टेंट था आपसे, मैंने छुट्टियां नहीं मनाई, मैं स्विच ऑफ नहीं हुआ। मुझे अंदर कोई बैलेंस लाइफ नहीं चाहिए थी बेवकूफ वाली। मैंने समय बर्बाद करना छोड़ दिया, मैं सरेंडर कर दिया अपने मेंटर को। मैं ब्लेस था एक मेंटर ढूंढने का, जैसे दातो श्री विजय ईश्वरन है, और मैं बस बार बार उनके पास जाके गया और उनसे उनके जोन में रहा। बस मैं हर दिन लड़ा अपने ईगो के साथ, उसको जितना छोटा कर सकूं उतना। बहुत मुश्किल था, कुछ दिन वो एक जंग हैवान बन जाती है, लेकिन मैं लड़ता और मैं समझ गया प्रेजेंटेशन की वैल्यू, प्रेजेंटेशन की वैल्यू। और सबसे बेहतर जिंदगी, मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि वॉरियर मोड हमेशा रहे और विम्प मोड ना रहे। और सबसे मुश्किल वक्त में मैंने कभी भी क्विट नहीं किया, बस इतना ही। क्या आप नहीं चाहते हो कि आप कितने काबिल हो फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, बिजनेस के उसमें, सक्सेस के, पैसे के उसमें? क्या आप नहीं चाहते हो जानना कि आप क्या $100 मिलियन कमा सकते हो कि जीवन में, या नहीं, या $10 मिलियन? क्या आप नहीं चाहते हो कि आप स्टेज पे जाओ एक दिन और बात करो मिलियन लोगों से एक दिन? क्या आप नहीं चाहते हो जानना क्या आपका पोटेंशियल है? क्या आप कर सकते हो अपने पोटेंशियल को और बड़ा करने के लिए? मैं जानना चाहता हूं हर सेकंड दिन का कि क्या मैं और कर सकता हूं, कितना ज्यादा और काम मेहनत कर सकता हूं मैं। समझ रहे हैं आप? और शायद यही मेरा जीवन का मकसद है। तो दो ऐसे सच जिन पे कोई बहस नहीं कर सकता, वो यही है कि आप पैदा हुए और एक दिन आप मर जाओगे। और इसके बीच में, वो 2 पॉइंट्स के बीच में, इसके बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, मुझे लग रहा है लाइट चली गई है क्या? मैं उम्मीद करता हूं आप मुझे सुन पा रहे हो। इन दोनों 2 पॉइंट्स के बीच में एक सिंपली एक चीज है जिसको हम बोलते हैं लाइफ, जीवन। और लाइफ अल्टीमेटली आपका गोल, आपका मकसद, आपका गोल। क्या मैं वापस आ गया हूं? हाँ। और इसका मकसद अल्टीमेटली पैदा होने के और मरने के बीच का सिर्फ यही है कि आप जिंदगी जिए और पहचानिए अपनी काबिलियत, अपने लिमिटलेस पोटेंशियल तक पहुंचने की। बस यही जीवन है। बस 2024 जो भी करना है करिए, बढ़ते रहिए, ऊपर बढ़ते रहिए, ऊपर रहिए, और जो भी हो जाए अपने लिमिटलेस पोटेंशियल तक पहुंचिए। अपने आप को पुश करिए और जोर से, अपने अपलाइंस को बोलिए पुश करें, जो भी करना पड़े करिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। अगर लाइट स्विच ऑफ भी हो गई है ना, आपका चीफ स्विच ऑन है। आई लव यू। मिलता हूं वेडनेसडे मैसेज पे।